नमस्ते एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूं विकास। गाइस 19 सितंबर को नए संसद भवन में संसद की पहली कार्यवाही के रूप में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था। इस बिल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने की मांग की गई। तो चलिए जानते हैं कि इस बिल को लेकर संसद भवन में क्या निर्णय लिया गया, इसे लागू किया जाएगा या नहीं। अगर ये बिल पास हो जाता है तो इससे क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। दरअसल गाइस इस महिला आरक्षण बिल का जो इतिहास है वो काफी पुराना है। साल 1970 में पहली बार उस समय की सरकार ने ये बिल लॉन्च किया था, लेकिन तब से लेकर आज तक इसे पास नहीं किया गया। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों है, हमें क्यों महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि महिलाओं की जनसंख्या और उसके अनुसार उनकी लीडरशिप की जो भूमिका है, इन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1000 पुरुष पर 1023 महिलाएं हैं, लेकिन लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 14.9% है और राज्यसभा में 14.05% है। इसी गैप को देखते हुए महिला आरक्षण बिल की मांग की जा रही है। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल रिपोर्ट देखें तो लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने के मामले में अमेरिका में सिर्फ 28% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं अगर हम नंबर 1 कंट्री की बात करें तो महिला आरक्षण के मामले में सबसे पहले रवांडा आता है। यहाँ 61% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। वहीं अगर भारत में स्टेट लेवल की बात करें तो भारत के हर एक राज्य में 8% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। चूंकि महिलाओं को 100% में सिर्फ 8% की हिस्सेदारी दी गई है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि महिलाओं को उनकी लीडरशिप क्वालिटी को प्रदर्शन करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर महिलाएं घर चला सकती है तो वो देश को क्यों नहीं चला सकती है। इन्हीं सभी चीजों को लेकर 33% आरक्षण की मांग की जा रही है और कैबिनेट ने इसे मंजूरी भी दे दी है और अब ये आरक्षण बिल संसद में पहुंच चुका है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो कहां कितनी सीट महिलाओं के लिए फिक्स हो जाएगी, आइए जानते हैं। गाइस आप सभी को पता होगा कि पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यहाँ पे जो राज्यसभा है वो आरक्षण पर नहीं चलता, यानी कि राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कुल 550 मेंबर है, जिनका 33% यानी कि 182 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। मतलब कि टोटल मेंबर की संख्या जो 550 है उसमें से 182 सीट स्पेशल महिला के लिए होगा, जिस पर सिर्फ महिला का ही अधिकार होगा। अब बात करते हैं प्रॉब्लम की। अगर महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया जाए तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है? इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले छोटे एरिया के बारे में जानना होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि गांव में सरपंच और मुखिया का जो सीट है अगर वो महिलाओं के लिए आरक्षित है तो महिलाओं को चुनाव में खड़ा किया जाता है, लेकिन एक बार सरपंच बन जाने के बाद सारा पावर उसके हस्बैंड के हाथ में चला जाता है। फिर 5 साल तक जो भी काम होता है उसके हस्बैंड करते हैं, उसकी महिला तो दिखती ही नहीं है, बस वो साइन करने का काम करती है। मतलब वो एक तरह से कठपुतली बन जाती है और महिला पहले की तरह ही बस एक हाउस वाइफ बन के रह जाती है। बस वो खाना बनाएगी घर में, घर से बाहर उसको नहीं निकलना है। तो फिर ऐसे आरक्षित देने का मतलब भी क्या बनता है। लेकिन गाइस ऐसा हर जगह नहीं होता है। कई गाँव में महिला अपना पद खुद ही संभाल रही है, वे सारा निर्णय अपने हिसाब से ले रही है। इसलिए लोकसभा में भी इस बात की संभावना है कि महिलाएं अपने पद का उपयोग अपनी लीडरशिप क्वालिटी को प्रदर्शन करने के लिए करेगी। तो इस बिल में कहा गया है कि अगले 15 साल के लिए इसे लागू किया जाएगा और इसके बाद इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। अगर महिला लीडरशिप क्वालिटी को प्रदर्शित करती है तो इसे और बढ़ाया जा सकता है। यहाँ आपको बताना चाहेंगे गाइस कि ये बिल पिछले 3 दशकों से लटका हुआ है। जब जब किसी व्यक्ति या किसी सरकार ने इसे लागू करने का सोचा तो ओपोजिशन पार्टी या किसी व्यक्ति ने इस पर सवाल उठाया और इसे पास होने से रोक दिया। अब देखना यह है कि क्या मोदी सरकार इसे पास कर पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 सितंबर को ऐतिहासिक दिन बताते हुए नए संसद भवन में इस ऐतिहासिक अवसर पर सदन की पहली कार्यवाही के रूप में नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिला आरक्षण बिल को पास करके किया। इसके बाद कहा गया कि 20 सितंबर को यह निर्णय लिया जाएगा कि यह बिल पास होगा या नहीं होगा। वैसे गाइस अगर मैं इसकी डिटेल की बात करूं तो ये सिर्फ अभी चर्चा में आया है। अगर इसे पास कर भी दिया जाता है तो ये अभी लागू नहीं होगा, इसे लागू होने में 2029-30 चला जाएगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जब जनगणना होगा उसके बाद इसे लागू किया जाएगा। जबकि जनगणना 2021 में ही होना था, लेकिन वो नहीं हुआ और इस बार ये जनगणना 2026 में हो सकता है और ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है ये 2029 के पार चल जाए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी इसकी सिर्फ चर्चा चल रही है। इसे लागू करने में अभी 5-6 साल बाकी है। आप बोल सकते हैं कि अभी सिर्फ राजनीतिक चल रहा है। तो गाइस ये थी महिला आरक्षण बिल की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है ये बिल लागू होना चाहिए या नहीं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप मेरी ओपिनियन की बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि इस बिल को लागू करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।